गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये हमारा 15 अगस्त का स्पेशल सेशन है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सबको अब एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम लोग ना 15 अगस्त पे बैठे हैं और आज मैं आपको इन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप देने वाला हूं। सर ध्यान रखना, वो सेटअप को पे होगा, वो रहेगा आरएसआई और प्राइस एक्शन पे। आरएसआई क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। प्लस में हम लोग देखने वाले हैं प्राइस एक्शन को। ठीक है, जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं ना, मैं मानता हूं कि इन दोनों से डेडली कॉम्बिनेशन जो है ना वो किसी का नहीं है। अगर आप इन दोनों को सही तरीके से देख रहे हो ना, प्राइस एक्शन प्लस में आरएसआई, अगर आप इन दोनों को सही से समझ लो ना, आपको किसी और चीज की नीड नहीं होगी। आज से 7 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग को, तो आरएसआई इज द फर्स्ट टूल जो मैंने सीखा था। इंडिकेटर बोल लो, टूल बोलो, जिससे क्या है कि समझना था कि हाँ, उस समय क्या समझ में आता था, ये ओवरसोल्ड है, ये ओवरबोट सिचुएशन है, यहाँ पे मार्केट आएगा तो खरीदना, यहाँ मार्केट आए तो बेचना, ये सिचुएशन आती थी। लेकिन वो अब उस तरीके का मार्केट नहीं रहा, मार्केट को इवॉल्व हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स आ चुके हैं। अब क्या है, देखो हमें क्या करना होता है, एक ट्रेडर से डेफिनेटली हमें आगे बढ़ना होता है। हमेशा क्या करना होता है, हमें जो हमारे फॉलो ट्रेडर्स हैं उनसे बेटर हमें परफॉर्मेंस करनी होती है। वो कैसे होगा? अगर आप लगातार लर्निंग करते रहते हो तो। ठीक है, और ये चैनल ना लगातार लर्निंग का है। लगातार लर्निंग मतलब डेली, मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट कब अपने चैनल पर, इस वाले चैनल पर 2 वीडियो ना डाली हो। तो ये सेशन जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशल सेशन है। लेकिन डेली शाम को 5:30 बजे आपके पास वीडियो मिलती है। आपको 9 PM पे डेटा वाले सेशन मिलता है और सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिलता है। सुबह ब्रेकफास्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं कि हाँ भाई कैसे मार्केट है, सारे पैरामीटर्स वहाँ हम देखते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। आज का जो स्पेशल सेशन है उसको अच्छे से समझना आप। ठीक है, 15 अगस्त के स्पेशल सेशन है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। और अगेन दोबारा से, तो नीचे आप भी मुझे जरूर करना और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप जरूर छोड़ना। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें देखना क्या है। सर आरएसआई हमें पता है क्या है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट, तो इतना सिंपल चीज तो मैं वैसे भी नहीं बताने वाला आपको, वो तो आपको पता ही है। हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन प्लस आरएसआई। ठीक है, कैसे जोड़ना है उसको समझना है। ठीक है सर, आरएसआई के अंदर क्या होता है, एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है, वो होती है डाइवर्जेंस। ठीक है, आप सबको पता होगा ये क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस के अंदर है ना, डाइवर्जेंस देखने का नजरिया भी सबका अलग है। आप ना डाइवर्जेंस कैसे देख रहे हो, हम लोग चार्ट पे चलते हैं एक बार और मैं आपको यहाँ पे आरएसआई प्लॉट करके डाइवर्जेंस लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस सेटअप को जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे और मैं इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपको अलग अलग स्टॉक्स में भी इसका एग्जांपल दिखा दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे मैं लगाया आरएसआई। ठीक है, आरएसआई मैंने लगाया। आरएसआई लगाने के बाद ना, सबसे पहले इशू क्या है लोगों के साथ में, जैसे आरएसआई लगाया उनको बस डाइवर्जेंस देखना होता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो डाइवर्जेंस कहाँ मिल रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ देखो यहाँ पे क्या मिला, ये डाइवर्जेंस मिला है ना, ये नीचे ये ऊपर। ठीक है ना, और मार्केट ऊपर चला गया है ना, ऐसे करके। अब हमें ना आरएसआई डाइवर्जेंस जो इस तरीके के डाइवर्जेंस आप अगर फॉलो करोगे तो आपको विन रेट 50% से ज़्यादा मिलने वाली नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो ये तो नॉर्मल डाइवर्जेंस है ना, इस पे तो आप बोलोगे सर मैं डाइवर्जेंस देखता हूँ लेकिन मेरी फिर भी गलत हो जाता है, फिर मैं फिर भी ट्रेड देता हूँ, फिर भी मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं। अब आपको मैं एक सीक्रेट तरीका बताने वाला हूं जो बिल्कुल ही सही तरीके से आप अप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, अगर आप तीनों स्टेप्स सही से फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आपको एक अच्छा विन रेट वाला सेटअप मिल सकता है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आरएसआई की सेटिंग चेंज करनी है। ये डिफॉल्ट 80-20 रहेगा, इसको हमें 70-30 करना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देखते हो तो मोस्टली वहाँ पे 70-30 ही रहता है। ठीक है, तो इसको मैं 70 एंड 30 जो है इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरसोल्ड जो है, ओवरबॉट जो है वो 70 है, ओवरसोल्ड जो है 30 है। ठीक है, समझ में आ गया, फर्स्ट थिंग हमारी क्लियर है। अब क्या करना है, जब तक ठीक है हमारा आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन पे नहीं जाता, हमें नहीं दिमाग लगाना। ठीक है, समझ लो फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप मैंने इसमें 3 स्टेप बताए आपको। फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी हमारा आरएसआई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं जाएगा तब तक हम जो है इसके अंदर ट्रेड प्लान या डाइवर्जेंस प्लान नहीं करेंगे। ध्यान रखना, डाइवर्जेंस दूसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है आरएसआई का ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन में जाना। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जैसे इसमें आपने देखा कि यहाँ पे आरएसआई जो है मेरा ओवरसोल्ड चला गया। देखो यहाँ पे तो नहीं है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, चलो बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई आपका ये लो बनाया, आरएसआई ने आपका यहाँ पे लो बनाया। ठीक है, आरएसआई क्या हुआ, क्लियरली आपको दिख रहा है
ये ओवरसोल्ड है, मतलब अच्छा खासा बिका हुआ है, मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है, ओवरसोल्ड है, यहाँ पे भी सोल्ड है, यहाँ पे भी सोल्ड है, ठीक है। तो ओवरसोल्ड सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक हाई मारा, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक हाई मारा, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग हाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्विंग हाई है, मतलब इस हाई को बनाने के बाद मार्केट वापस नीचे आया है। अच्छा, ये स्विंग हाई जो है ना इंपॉर्टेंट है, इस स्विंग हाई से मार्केट पहले क्या है, एक स्विंग हाई बनना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको कि मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड हो या ओवरबॉट हो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें बाद हम इसमें डाइवर्जेंस ढूंढ लेंगे, ये आपने डाइवर्जेंस ढूंढ लिया कि हमारे डाइवर्जेंस ढूंढेंगे कैसे, उसके बाद पहले एक हाई बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप आना चाहिए हमारा यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मार्केट एक स्विंग हाई बनाए, मतलब कि ये एक लो बनाए ना, स्विंग लो बनाए, स्विंग लो के लिए ऊपर गया, ठीक है। अब स्विंग हाई बनाने का स्टेप क्या होता है, स्विंग हाई जब भी बनेगा ना तो यहां से मार्केट ऊपर गया और यहां से मार्केट लौटता है, तभी तो आप बोलोगे कि स्विंग हाई है। स्विंग हाई कैसे पता चला कि स्विंग हाई है, कि भाई यहां से लौटा और लौटते वक्त जो ये वाला लो बनाया था, इस लो को इसने ब्रेक करना चाहिए, ध्यान रखना, ये लो इसने ब्रेक करना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है, आपका स्विंग हाई स्टेबल हो जाए, ठीक है, स्टेबल आ स्विंग हाई, ठीक है, लिख लेना। एक स्विंग हाई जो है ना आपका स्टेबल होना चाहिए, जैसे ये स्विंग हाई स्टेबल होगा, आपने कहा ठीक है भाई हमारा स्विंग हाई स्टेबल हो चुका है, और आरएसआई में यहां पे जब ये सेकंड लो बनाएगा और इस वाले लो को काटेगा तो आरएसआई में क्लियर डाइवर्जेंस होना चाहिए, क्लियर डाइवर्जेंस, बिल्कुल क्लियर, एकदम साफ सुथरा, आंख में बिल्कुल किसी को अंधे को भी दिख जाए उस तरीके का आरएसआई डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मैं मिटा के दोबारा दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ज्यादा ही लाइन यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो इसको आप चेक करो, यहाँ पे लोअर लो बनना है, ठीक है, लोअर लो बना, यहाँ लोअर हाई बनना है, ठीक है। तो ये क्या बनना है, लोअर हाई, तो ये हमारा क्लियरली आरएसआई डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पे इसी स्टेप में आपको क्या मार्क करना है, डाइवर्जेंस जो है वो मार्क कर देना है, ठीक है। डाइवर्जेंस और स्विंग लो ये हमारा एक ही स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप तब होगा जब हमारा ये स्विंग हाई ब्रेक होगा, तब हम मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, उससे पहले हम नहीं इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि कई बार क्या है वो लोअर लो बनाता चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाइवर्जेंस बनेगा तो आपको प्रॉफिट ही देगा, हमेशा ध्यान रखो। अगर उसके बाद जब, क्योंकि देखो उसको स्ट्रेंथ चाहिए, यहां से घूम के ऊपर आने में एक स्ट्रेंथ लगेगी, और जब ये स्ट्रेंथ लगा के एक बड़ी ग्रीन कैंडल, एक साफ सुथरी ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर जाके क्लोज दे देती है कि हाँ यार एक ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने क्लोज दे दिया, आप उस ग्रीन कैंडल का स्मॉल स्टॉप लॉस डाल सकते हो और मार्केट के अंदर आराम से ट्रेल कर सकते हो एक बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। बड़ा टारगेट आप 1:3 भी मिल सकता है वहां पे आपको, ठीक है। कोशिश करो आप 1:3 के लिए जाओ, है ना, 1:3 के लिए आपको कोशिश करनी, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आप ये जो भी देख रहे हो 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, तो यू नीड कि हाँ आपको क्या करना चाहिए, एक 1:3 वाली ट्रेड के लिए जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो भी कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, उसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया, आपने क्या करा, एंट्री ली, एंट्री शुड बी दिस, स्टॉप लॉस शुड बी दिस, ठीक है। आपका एसएल क्या हो गया, यहाँ पे आपकी एंट्री मैंने बता दी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपको 1:3 आराम से दिया है, ठीक है, मतलब कहीं भी इतना डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक बड़ा मूव आपने देखा जो कि यहां तक आया, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि हर बार इतना बड़ा मूव आ जाएगा, लेकिन आपको आप 10 ट्रेड बैक टेस्ट करो, इसकी ज्यादा मत करो, आप 10 ट्रेड सिंपल सेटअप जैसे मैंने बोला उसकी बैक टेस्ट करो, ठीक है। अब कुछ इसके अंदर देखने वाली बात होंगी, स्विंग हाई बहुत दूर नहीं होना चाहिए, मतलब कि जब ये स्विंग हाई बन रहा है और जब ये आपका लो बन रहा है जो प्रीवियस लो को काट रहा है, इसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत दूर जाके देख रहे हो। कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूं, मैं 3 स्टेप्स आपको बताए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का, ठीक है। आईसीआईसी बैंक में सेम एग्जांपल सेम थॉट प्रोसेस से बना है, ठीक है। यहां पे कैसे बना, मार्केट नीचे गिरी, नीचे चलती चली गई, यहां पे क्या हुआ, ओवरसोल्ड सिचुएशन बनी। आपने कहा सर ओवरसोल्ड हो गया मार्केट, ठीक है। ओवरसोल्ड होने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट एक स्विंग हाई बनाए, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट केस बन गया था ओवरसोल्ड होना। दूसरा केस क्या था, मार्केट स्विंग हाई बनाए। तो स्विंग हाई कैसे पता चलता है, जब वो अपना लो ब्रेक करेगा, ठीक है। जैसे इसने अपना लो ब्रेक किया, आप बोला यार ये वाला जो है ना, ये एक स्विंग स्टेबल स्विंग हाई है, एक स्टेबल जो है आपका स्विंग हाई है, और यहां पे ही आप डाइवर्जेंस भी जो है वो नोट डाउन करोगे। डाइवर्जेंस कैसे हुआ सर, ये देखो, इसका लो बनना है, यहां पे लोअर हाई बनना है, ठीक है।
यहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, आपने कहा ये तो लोअर लो बना है और मार्केट क्या बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। अब बस आपको मार्क करके चलना है, कौन सा लेवल, ये वाले लेवल को मार्क कर दो आप, सिंपल है, ठीक है। और जब भी कोई ग्रीन कैंडल, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, या तो आप ग्रीन कैंडल देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ग्रीन कैंडल बनी, फिर नीचे आया, यहाँ पे क्लियर आपको हैमर दिया, तो कुछ चीजें आपको अपना दिमाग वहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर आपको हैमर पैटर्न मिला, ठीक है। हैमर पैटर्न का स्मॉल स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद मार्केट ने क्या आपको रॉकेट परफॉर्मेंस दी है वो आपको सामने देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो क्या शानदार मूव है, ठीक है। इसको कहते हैं एक शानदार मूव देना, ठीक है। कब हुआ, कैसे हुआ, अब समझ में आ रहा होगा क्यों हुआ ये, ठीक है। परफेक्ट मूव दिया है, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, सिंपल स्टेप्स हैं लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन ये भैया आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, ये देखो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अब आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करो, है ना, सीधा जाके लाइव में कूद जाओगे तो मार्केट आपको क्या करेगा, लॉस देगा। मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। जो भी आप स्ट्रेटेजी, चाहे मेरे से देख रहे हो, चाहे मेरे पेड प्रोग्राम में देखा हो, चाहे आपने कहीं किसी और से सीखी हो, चाहे किसी और के यूट्यूब में देखा हो, कहीं से सीखा हो, आपको हमेशा उसके अंदर अपना दिमाग लगाना है। क्या होता है दिमाग लगाने का मतलब, कोई भी सेटअप सीखा हो उसको 1000 जो है ना ट्रेड पे बैक टेस्ट करना है। 1000 ट्रेड पे बैक टेस्ट करोगे, आपके पास रेफरेंस पॉइंट होंगे कुछ, उसमें क्या विन रेट निकल के आया, क्या लॉस निकल के आया, क्या उसकी परसेंटेज ऑफ विनिंग क्या है, लूजिंग स्ट्रीक क्या है, विनिंग स्ट्रीक क्या है। जब ये सब चीजें निकलेगी ना, उसके अंदर क्या होगा, आपको कुछ प्लस माइनस करने का मौका मिलेगा। प्लस माइनस मतलब कि अगर मैं इस सेटअप के अंदर ये चीज ऐड कर दूं या ये चीज माइनस कर दूं तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। जैसे आप रोहित जी इसको देख रहे हैं, तो रोहित जी इसको देखने के बाद क्या बना रहे हैं, उसने ऐसे 1000 ट्रेड्स चेक करे, ठीक है। उसके अंदर उसके दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट बने, उसने कहा यार मैंने 1000 टेस्ट किए ना, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इसके अंदर एक चीज और ऐड कर देता हूँ, XYZ और चीज ऐड कर दूंगा तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, विन रेट बढ़ रही है, विनिंग स्ट्रीक बढ़ रही है। तो वहां पे क्या होगा, रोहित जी ने अपना तड़का लगा दिया और ये सेटअप फिर मेरा ना रहा, वो रोहित जी का हो गया, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करने के बाद जब फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करनी होती है, फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब छोटी क्वांटिटी पे, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी के साथ मत कूदो, हमेशा 3 मंथ्स फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी होती है कोई भी सेटअप पे। मतलब अगर आप 1 लॉट में 100 लॉट में काम करना चाहते हो तो आप हमेशा 10 लॉट से स्टार्ट करो। आप 10 लॉट से कर सकते हो तो आप 1 लॉट पे करो, मतलब अपनी 10% क्वांटिटी से आपको टेस्ट करना होता है कि यार जो मैं सेटअप फॉलो कर रहा हूँ सही से फॉलो तो हो रहा है, कहीं एग्जीक्यूशन में एरर तो नहीं हो रही। कई सेटअप ऐसे होते हैं दिखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन उनका आप सही तरीके से कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका वो मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपको फूटे नहीं है, मतलब आपके पास वो पावर नहीं है एग्जीक्यूशन की। कुछ लोग क्या है, कंफर्टेबल होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। स्कैल्पर को बोलोगे स्विंग ट्रेडिंग कर लो, वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और स्विंग ट्रेडर को बोलो स्कैल्पिंग कर लो, तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। इसलिए पहले आप देखो कि क्या ये सब चीजें मैं कर पा रहा हूं, तभी जाके आपको कूदना होता है, ठीक है। देखो कितना शानदार पैटर्न बना और कितना शानदार मूव आया। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊं हिंडाल्को का एग्जांपल, ठीक है। हिंडाल्को के अंदर सेम हुआ, कैसे, मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे था, ठीक है, अच्छा खासा गिरा, गिर रहा है, गिरने के बाद एक क्या बनाया, ओवरसोल्ड में गया। आपने कहा यार ओवरसोल्ड हो गया है, ठीक है, मतलब कि यहां से मार्केट के अंदर एक छोटा सा बाउंस आ सकता है। मार्केट ने बाउंस दिया, छोटा सा बाउंस आने के बाद यहां पे क्या हुआ, एक स्विंग हाई स्टेबल हुआ। जैसे ही स्विंग हाई आपका स्टेबल हुआ, वहां पे आपने क्या करा, उसके बाद स्टेबल कैसे हुआ, जब ये नीचे जाएगा, ठीक है, जब होगा स्टेबल, ये बनाया लोअर लो, ठीक है, यहां बनाया लोअर हाई, ठीक है, क्लियर लोअर हाई बनना है। अब जैसे ही ब्रेकआउट दिया, आपने कहा भाई मजा आ गया, ठीक है, क्लियर ब्रेकआउट, उसके बाद देखो क्या शानदार मूव है। दिस इज द पावर। आप सिंपल सेटअप को सही तरीके से 3 स्टेप से अगर फॉलो करोगे, आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पावरफुल सेटअप है, कहीं भी इफ और बट नहीं है। मैं कोशिश ये करता हूं कि सिंपल चीजों को आपको दूं और जो आप अच्छे से फॉलो कर सको, ठीक है। 3 स्टेप है, मैंने कहा स्विंग हाई जो है ना स्टेबल होना चाहिए, बिना स्विंग हाई की स्टेबिलिटी के आप काम नहीं करोगे, ध्यान रखना। डाइवर्जेंस है, ठीक है। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डाइवर्जेंस देख रहे थे और डाइवर्जेंस बहुत जगह पे गलत हो रहा था, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन जरूर देखना है। अगर आपको लगता है यार ये जो ग्रीन कैंडल है बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है और मुझे इसको नहीं देखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगा सकता मैं, तो आप छोड़ सकते हो स्ट्रेट को, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती। या फिर मेरे जैसे इंसान क्या करेगा, कोई जैसे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो इसका आधे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया तो हैमर का स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट ऊपर सीधा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो आपको 1000, मैं बार बार बोलता हूँ 1000 ट्रेड चेक करो तो उसके पीछे का रीजन होता है, ठीक है। अब ये देखो कितना लंबा वो है, इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे आके, सेम सिचुएशन है जैसे मैंने आपको समझाया ना, सेम सिचुएशन। लेकिन देखो चाहो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लिया उसने हमारा जो स्विंग हाई बना था उसको तोड़ने में, ठीक है, उसको तोड़ने में बहुत लंबा टाइम लिया। लेकिन जब भी ब्रेक किया है, देखो सेम सिचुएशन थी, मार्केट अच्छा खासा गिरा, गिरने के बाद एक
आपका यहाँ पे बनाया, क्या बनाया, ओवरसोल्ड सिचुएशन। यहाँ पे आपको ऊपर गया, स्विंग हाई स्टेबल किया, कैसे किया, नीचे आके, ठीक है, आपने कहा यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे क्या है, आरएसआई डाइवर्जेंस है, क्लियर है। फिर आपने कहा वेट करूंगा इसको ब्रेक करने का, मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया और नीचे चलता चला गया। अब आप कोई यहाँ पे जोश में आके ट्रेड लेता कि भाई यहीं पे ट्रेड ले लूँ मैं, ठीक है, तो क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, है ना, कोई मजे वाली बात नहीं। अब यहाँ पे क्या, मार्केट नीचे चलता चला गया पूरे टाइम। जैसे इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है उसके बाद देखो क्या मूव है। दिस इज द पावर ऑफ सिंपल थिंग्स। आप सही चीजों पर टाइम स्पेंड करोगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है, यहां तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो तो जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता मेरे टेलीग्राम पे। वहां पे मैं आपको क्या बताता हूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, चार्ट पैटर्न 10 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके वीकली टाइम फ्रेम तक, ठीक है। तो जाके मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक जहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। और कहीं से मत ज्वाइन करना, बहुत सारे फेक चैनल हैं तो किसी चक्कर में मत पड़ जाना। अब आते हैं एक और एग्जांपल। यहां पे हम अगेन बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बैंक निफ्टी का एग्जांपल। मार्केट यहां से क्या हुआ, नीचे गिरा, प्रॉपर एकदम शार्प मूवमेंट नीचे। यहां पे क्लियर दिखा आपको, ओवरसोल्ड है, क्लियर कहा आपने, क्या ओवरसोल्ड है। ऊपर गया, एक स्विंग हाई स्टेबल किया, आपने कहा स्विंग हाई स्टेबल हुआ है, नीचे आया, लोअर लो बनाया, इधर लोअर हाई बनाया, यहां से ऊपर आया, यहां प्यारा सा आपका हैमर, देखो कितना प्यारा हैमर दिया, ऊपर सीधा गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मार्केट आया, हमारे इस पे क्या बनाया, इसने एक हैमर पैटर्न बनाया, स्मॉल स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इतनी हुआ भाई, कितना शानदार रिवॉर्ड है। मतलब आप देखोगे ना यहाँ पे कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ आप देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। आई थिंक ये 235 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 250 पॉइंट पकड़ लो। और आपको देने को कितने दिए हैं उसने, यहां से भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने 2000 पॉइंट दिए हैं। तो 1:10 के ट्रेड भी आपको मिल जाते हैं अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो, ठीक है। 1:10 के ट्रेड्स, इधर उधर की बात नहीं कर रहा, कोई मेरा ये नहीं है कि मैं इसके अंदर कोई आपको दिखा, जो कुछ है सामने है, ठीक है, इधर उधर वाली बात नहीं है। अगर आप इसको सही से प्रैक्टिस करोगे ना और सही से इसको एप्लीकेट करोगे, बहुत ज़्यादा कोई मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, इट्स जस्ट अ 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। बड़े आराम से आप और बहुत आराम से आपको ट्रेड मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर दिन मिले, लेकिन हाँ, आपको महीने में 4-5 ट्रेड अगर सही स्टॉक्स पे काम करोगे आपको मिल जाएगी। बहुत छोटे स्टॉक्स में मत चले जाना, ठीक है। कोशिश किया करो जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं, टॉप 70 स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर, उनके अंदर ही काम करें। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा ना मतलब ये नहीं होगा कि आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। टॉप 70 स्टॉक्स के अंदर होगे, आपको लिक्विडेशन भी रहेगा, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन एलटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गिरा प्रॉपर वे में, एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में गया, यहां से ऊपर आया, एक हाई इसने स्विंग हाई जो है वो स्टेबल किया। कैसे पता चला स्विंग हाई स्टेबल है, नीचे आया, एक लोअर लो बनाया, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो या लोअर हाई क्लियर हो रहा है, क्लियर डाइवर्जेंस क्लियर हो रहा है। यहां पे आपको ऊपर गया, एक क्लियर ग्रीन कैंडल बनाई, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एक शार्प मूवमेंट, दिस इज द किंग। आप सिंपल चीजों को मास्टर कर लो, इससे ज्यादा तरीके से मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।